सो हम शेयर करते हैं कि स्किन केयर प्रोग्राम क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो स्किन केयर ट्रेनिंग है, स्किन केयर एक ऐसा टॉपिक है जो सबको अट्रैक्ट करता है, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, एवरीवन, हर किसी को स्किन केयर, स्किन के बारे में अच्छी स्किन दिखे, हर कोई चाहता है। और उसके लिए हम लोग तरह तरह के कुछ ना कुछ घरेलू उपाय या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक जो टीवी में हमने ऐड देखी, हम वो यूज भी करते हैं। बट वो यूज करने के बाद भी कई बार हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स को अगर आप नॉलेज के साथ बेहतर तरीके से यूज करेंगे तो जैसी स्किन आप चाहते हैं वैसी स्किन आपकी हो जाएगी। तो हम लेकर आए हैं मोदी केयर की श्लोका रेंज। मोदी केयर की श्लोका रेंज जो कि एक इकोनॉमिकल रेंज है, किसी के भी बजट में बहुत इजीली आ जाती है और स्किन पे जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक आज का शेयर करूंगी एंड वी विल स्टार्ट। सो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रेडिएंट ग्लोइंग स्किन केयर रेंज में जिसका नाम है श्लोका। क्या आप जानते हैं स्किन क्या है चेहरा? आपको तो सिर्फ एक लेयर दिख रही है, लेकिन स्किन है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड स्किन। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज स्किन एक्चुअली। स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड ऑर्गन है। 3 लेयर्स के अंदर आपकी स्किन बटी हुई है। सबसे पहले एपिडर्मिस होती है जो कि आपको सबसे ऊपर ये दिख रहा है, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड आपकी बॉडी पे काम करती है। उसको एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है। एज अ शील्ड जो लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है। फिर डर्मिस जो उसके नीचे सेकेंड लेयर होती है, ये डर्मिस है। सेकेंड लेयर जो होती है उसके अंदर सभी तरीके के टिश्यूज, सेल्स, जो भी आपकी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वो सभी तरीके के सेल्स और टिश्यू जो है वो सेकेंड लेयर डर्मिस में अवेलेबल रहते हैं। और फिर होता है हाइपोडर्मिस। द सबस्टेंशियस लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स फैट सेल्स। ये जो थर्ड लेयर है ये आपकी स्किन में फैटी सेल्स को इकट्ठा करके रखती है। और फैटी सेल्स जो होते हैं वही आपकी अगर स्किन पे कम है तो एजिंग को जल्दी आ जाती है, अगर फैटी सेल्स आपकी थर्ड लेयर पर अगर कम है तो। एपिडर्मिस जो स्किन है, शुरुआत में जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो उस समय पर हमारी जो एपिडर्मिस स्किन है वो बिल्कुल एकदम से, जो हमारी फर्स्ट जो स्किन है, फर्स्ट जो लेयर है वो एकदम आप देखोगे ग्लोइंग होगी, एकदम खिंची हुई होगी, किसी भी तरीके की झुर्रियां झाइयां नहीं होंगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। 40s में आते आते, जब हम 30 की उम्र पार करके 40s में आते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ये ढलकन आने लगती है। जो कोलेजन है वो अंदर की तरफ ढलकने लगता है और आपकी स्किन पे कुछ कुछ एजिंग के साइंस आने लगते हैं। एंड 50 की उम्र में आते आते तो रिंकल्स दिखने लगते हैं, झुर्रियां दिखने लगती हैं, क्योंकि कोलाजन बनना ही बंद हो जाता है। अपना जो एक स्किन जो खुद से बनाती है, वो कोलाजन जो है हम लोगों का बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो क्यों होता है ये? अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में जानना होगा कि कैसी है आपकी स्किन टाइप। तो जनरली 4 टाइप की स्किन टाइप्स देखी जाती हैं: ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। ये 4 तरीके की स्किन टाइप होती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग स्किन, अगर हम बात करें कि क्या चीज है जो एजिंग जल्दी लाती है, जो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है, तो आजकल का लाइफस्टाइल जो कि बहुत ही भाग दौड़ भरा हो गया है, स्ट्रेस, हर किसी को टेंशन है, हर किसी को भागम भाग लगी हुई है, चाहे पैसा कमाने की, चाहे बच्चों के फ्यूचर की, चाहे अपने फ्यूचर की, कुछ भी। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको आप चाह के भी कम नहीं कर सकते। डाइट, हमारा खान पान, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा पैकेजिंग फूड की तरफ बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर हम लोग खाते हैं, जो कि हमारी स्किन पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है। यूवी रेजिस, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एलईडीज हैं, ये सब हमें यूवी रेजिस देती हैं, और सन तो है ही यूवी रेजिस का सबसे बड़ा सोर्स। फिर हार्श केमिकल प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं देखा देखी में, कई बार वो प्रोडक्ट ही हमारी स्किन को हार्म पहुंचा रहे होते हैं। स्किन डैमेजेस होती क्या है? कई बार हमें पता ही नहीं होता हमारी स्किन डैमेज हो रही है, हमें लगता है ये तो आम बात है, बट वो आपकी स्किन डैमेज होने की शुरुआत होती है। पिगमेंटेशन होना, कहीं कहीं पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं जिसको पिगमेंटेशन कहा जाता है।
एक्ने, पिंपल्स हो जाना, एक्ने हो जाना, रेड कलर की ब्लेमिशेस हो जाना, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अर्ली एजिंग, आपकी आईज के पास झुर्रियां आने लगेंगी, फाइन लाइंस आपको दिखने लगेंगी। ड्राई लाइंस, सूखी, जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई होती है उनको ड्राई लाइंस आने लगती हैं। रेडनेस, आपकी स्किन जो है, चिक्स जो है रेड रहने लगते हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि भैया हमारे तो चिक रेड हैं, हमें तो ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में वो साइन है एक आपकी स्किन डैमेज होने का। एंड देन अगेन रिंकल्स अगर जब होने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो डैमेज की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर स्किन? अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले तो हम सबको जरूरत है एक करेक्ट स्किन केयर रिजीम को फॉलो करने की। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भैया पिगमेंटेशन हो जाने के बाद वो लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार होते हैं कि बस अब ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। लेकिन जब तक हमें नहीं होती है तब तक हम अपनी स्किन के ऊपर 500, 700, 1000 रुपया महीना भी लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वही सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन को डैमेज कर देने का। क्योंकि देखो कि वो कहते हैं ना कि भैया आप अगर बोलो कि मैं एक हफ्ते खाना नहीं खाऊंगी और मैं रूटीन बनाती हूँ कि हर संडे में भर पेट खाऊंगी, भाई जितनी मैं रोटियां पूरे हफ्ते में खाती हूँ मैं वो नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं पूरे हफ्ते में जितनी रोटी खाती हूँ वो सारी रोटी मैं संडे को खा लूंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सेम रूल स्किन केयर पे भी फॉलो होता है। आप जब स्किन का डेली ख्याल रखते हैं, एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर रिजीम जब आप फॉलो करते हैं, तो आपकी स्किन जो है ऑटोमेटिकली ग्लोइंग रहती है, शाइनिंग रहती है, डैमेज नहीं होती है। बट जब वो डैमेज हो चुकी है उसको क्योर करने में समय लगता है। बट अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सही है या थोड़े बहुत डैमेजेस अभी स्टार्ट हुए हैं, अगर अभी भी आप प्रॉपर रिजीम को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो आपकी स्किन डैमेज होने से बच सकती है। आप एक वो जो होता है ना कि जिन लोगों की स्किन देखने से ही लगता है कि भैया इन्होंने बिल्कुल भी अपनी स्किन का केयर नहीं किया है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है, उस वाली कैटेगरी की स्किन से आप अपने को दूर रख सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर रूटीन के साथ अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें। तो जानते हैं कि कैसा स्किन केयर रूटीन हमारा होना चाहिए। हम आपको श्लोका का स्किन केयर रूटीन आज समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज श्लोका, एक्चुअली श्लोका है क्या। तो जो श्लोका है वो एक स्किन केयर, डेली स्किन केयर प्रोडक्ट की रेंज है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेली आप स्किन केयर रूटीन में जिनको काम में ले सकते हैं। इंडियन रूट्स इंटरनेशनली स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ये, यानी कि हम लोगों की, इंडियन लोगों की स्किन को ध्यान में रखकर श्लोका को डिजाइन किया गया है। लेकिन नो डाउट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंटरनेशनली आपको मिल रही है। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें क्या डिफरेंस है, तो फॉर्मुलेटेड फ्रांस में है, क्वालिटी कंट्रोल है एंड डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट हैं हमारे। फार्मूला इंटीग्रिटी, यानी कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो कहीं और पर भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सेफ्टी है, सिंप्लिसिटी है हमारे प्रोडक्ट में, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं, श्लोका में 6 तरीके का प्रोडक्ट रेंज हम लेकर आते हैं आपके लिए श्लोका में। सबसे पहले हर प्रोडक्ट रेंज को हमने कलर वाइज कैटेगराइज किया है, तो आप कलर से डिसाइड कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। हम वन बाय वन समझेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे डार्क ऑरेंज कलर से हैं, दैट मीन्स वो सब मैन फेस वॉशेस हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट ग्रीन कलर से हैं वो सब क्लिंजर्स, टोनर्स एंड स्क्रब्स और फेस पैक कैटेगरी है। जो भी प्रोडक्ट लाइट ऑरेंज शेड में है वो सनस्क्रीन्स हैं। ब्लू कलर की शेड वाले प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर्स हैं, जो कि डेली नॉर्मल मॉइस्चराइजर हैं, जो आपके स्किन केयर रिजीम को लॉक करने का काम करते हैं। फेयरनेस क्रीम, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे वो पिंक कलर या मरून कलर में उनकी पैकेजिंग है। और एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं जो एजिंग को कम करने का काम करते हैं वो पर्पल कलर की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलते हैं। डेली स्किन केयर रिजीम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और देन प्रोटेक्शन, ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। आई नो सुनने में लग रहा होगा कि पल्लवी मैम 5 स्टेप बोल रही हैं और हमारे पास तो टाइम नहीं होता है, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, सिर्फ हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगता है इन स्टेप्स को फॉलो करने में। कोई बहुत लंबा चौड़ा ये मेथड नहीं है जब आप करने लगेंगे तो। सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करना होता है, और क्लिनजिंग का काम होता है आपकी
पूरे दिन भर की जो गंदगी आपके फेस पर आई है, उस गंदगी को क्लीन करने का काम करती है आपके फेस पर क्लींजिंग। और क्लींजिंग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है श्लोका का प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटूकला का फेस वॉश, जो कि नीम एंड गोटूकला से इनरिच्ड है। साथ में ये रेजुविनेट करता है, प्रमोट करता है हेल्दी स्किन को। ये डेली क्लींजर है। जो भी लोग, जिन भी लोगों की स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, वो सभी लोग हमारा जो ऑयल, ये नीम का जो गोटूकला फेस वॉश है, वो डेली में यूज कर सकते हैं। अगर इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो नीम एंड गोटूकला से मिलकर इसको बनाया गया है। नीम आप सबको पता है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी हल्की फुल्की भी ऑयली स्किन है तो नीम का तो काम है आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालना, बैक्टीरियाज को निकालना। और गोटूकला हील स्किन प्रॉब्लम्स, जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है या एक्ने हल्का फुल्का अगर है तो उसको हील करने का काम करती है गोटूकला, और आपकी स्किन को रेजुविनेट करती है, जमा बनाने का काम करती है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करती है और एक्ने को मिनिमाइज करने का काम करती है, कंट्रोल करती है आप जब आपकी फेस पर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल एक्सेस होता है, जो भी निकलता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा नीम का गोटूकला फेस वॉश। आप नॉर्मल इससे डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप इसको नॉर्मल लीजिए एंड फॉर्म बनाइए वाटर के साथ एंड वॉश कर लीजिए। नॉर्मल फेस वॉश की तरह आपको इसको यूज करना होता है। दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा फेस वॉश मैन प्यूरिफाइंग लाइम पील एंड नीम। नो डाउट जो मेंस की स्किन होती है वो हम लेडीज की स्किन से थोड़ी सी हार्श होती है, तो मोदी केयर उनके लिए लेकर आया है स्पेशली फॉर मैन फेस वॉश, जो कि लाइम पील एंड नीम एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ है। हेल्प करता है एक्सेस ऑयल, स्वेट और डर्ट को निकालने का आपकी स्किन से, डिटॉक्सिफाइंग करता है। सुटेबल है किसी भी स्किन टाइप के लिए, कोई पर्टिकुलर स्किन टाइप देखने की जरूरत नहीं है। मैन फेस वॉश कोई भी मैन जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम फेस वॉश की बात करें तो लेमन पील है जो कि क्लींजिंग एजेंट है बहुत अच्छा, नीम है एंटीबैक्टीरियल है, और मेंथॉल है जो कि आपकी स्किन को एनर्जेटिक बनाने का काम करता है। नॉर्मली फेस वॉश की तरह आपको इसको यूज करना होता है। फिर क्लिंजर में हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो है मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लिंजर, जो कि एक मोरक्कन अर्गन ऑयल से इनरिच इसको बनाया गया है। जब आप इसको यूज करते हैं तो इसमें छोटे छोटे कलरफुल ग्रैनुअल्स हैं, बॉल्स हैं। वो बॉल्स जो हैं वो अर्गन ऑयल की बॉल्स हैं, और अर्गन ऑयल अपने आप में दुनिया का सबसे महंगा ऑयल है। स्किन के लिए सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है अर्गन ऑयल को, और उसकी बॉल्स इस क्लिंजर में अवेलेबल हैं। बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड से इनरिच्ड है ये क्लिंजर। विटामिन ई इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें की इंग्रेडिएंट्स की, तो अर्गन ऑयल इसका की इंग्रेडिएंट तो है ही, साथ में बहुत सारे फैटी एसिड्स और विटामिन ई इसमें पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को रीजनरेट, जो स्किन में हमारे सेल्स होते हैं उन सेल्स को रीजनरेट, दोबारा बनाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको एट्रिकेट जितना आपको चाहिए उतना नरिशमेंट, मॉइस्चराइजर देने का काम करता है अर्गन ऑयल क्लिंजर। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ओनली क्लिंजर विद मोरक्कन अर्गन ऑयल इन द मार्केट। एक लोता ये क्लिंजर हमारे पास है मार्केट में जो अर्गन ऑयल के साथ आता है। अदरवाइज आपको अर्गन ऑयल के सिरम्स मिलेंगे, बट हमारे पास क्लिंजर में भी अर्गन ऑयल आता है। जेंटली रिमूव करता है डर्ट को, जर्म्स को एंड स्किन इम्प्योरिटीज को। हेल्प करता है आपकी स्किन सरफेस को स्मूथ बनाने का, और प्रमोट करता है एक रेडिएंट कॉम्प्लेक्स। आपको नॉर्मल इसको लेना है, थोड़ा सा लीजिए और इसको आप पाम पे लीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आप फॉर्म बनाकर वाटर के साथ इसको अपने फेस को वॉश कर लीजिए। नॉर्मली इसको जो यूज करना है वो मैं बोलती हूँ, मेरा ऐसा सजेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जिन लोगों की ड्राई स्किन है वही लोग अर्गन ऑयल क्लिंजर को यूज कीजिए, क्योंकि इसमें ऑयल है, अर्गन ऑयल है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली होगी और ये भी ऑयल थोड़ा बहुत देगा तो स्किन पे एक्ने निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन भी लोगों की ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए ये जो अर्गन ऑयल क्लींजर है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर आता है स्किन केयर रिजीम में दूसरा स्टेप। जब आपने क्लिंजिंग कर ली, अपने पोर्स को क्लीन कर लिया, पूरे दिन की डर्ट को निकाल दिया, उसके बाद स्किन केयर रिजीम में जो दूसरा स्टेप आता है जो आपको फॉलो करना है, विच इज टोनिंग।
वो है टोनिंग। आपको अपने पोर्स को टोन करना होता है, क्योंकि जब हम क्लिंजिंग करते हैं हमारे पोर्स डीप ओपन हो जाते हैं, और डीप ओपन पोर्स में अगर आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन में, तो वो डस्ट अंदर जाके पोर्स में अंदर तक आपकी थर्ड लेयर तक पहुंच जाते हैं, और फिर अंदरूनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, स्किन पे डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप क्लिंजिंग के बाद जरूर मोदी केयर का 3-in-1 क्लिंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर यूज करें। आप थोड़ा सा कॉटन पे लेके टैप 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 कर कर इसको लगाकर छोड़ दें, एंड जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पे आपको थोड़ा सा टाइट खिंचावपन महसूस होगा। दैट मीन्स आपके पोर्स वापस से टाइट होना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, चैमोमाइल है इसके अंदर, 3-in-1 है। ये क्लिंजिंग का काम भी करता है, टोनिंग का काम भी करता है, और मेकअप भी रिमूव करता है। कई बार जब हम फेस वॉश क्लीन भी कर लेते हैं क्लिंजर से, बट उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, एंड व्हेन यू आर यूजिंग मोदी केयर 3-in-1 क्लिंजर टोनर, तो आप इसमें क्लिंजर की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपकी जो भी रह गई है डस्ट उसको भी बाहर निकालने का काम ये टोनिंग के साथ साथ में कर देता है। मिनिमाइज करता है पोर्स को, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ग्लिसरीन है इसमें, जो कि प्रॉपर हाइड्रेशन देने का काम करता है। चैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर पाए गए हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इसको टैप टैप कर कर ही यूज करना है, इसको रब नहीं करना है। जब आप टैप टैप कर कर यूज करेंगे तो आपके पोर्स को ये टाइटन अप करने का काम करता है। सन डैमेज जो हो चुकी है फेस पर, उसको भी रिमूव करने का काम करता है 3-in-1 क्लिंजर टोनर, राइट। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आता है वो है ट्रीटमेंट। आपने क्लिंजिंग कर ली, आपने टोनिंग कर ली, अब बारी आती है ट्रीटमेंट को लेने की। जो डैमेज आपकी फेस पे हो चुके हैं, वो आई एरिया में भी हो सकते हैं, वो पिगमेंटेशन भी हो सकती है, या वो एक्ने भी हो सकती है। जो भी डैमेजेस हो चुके हैं उनके लिए आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करना होता है टोनर के बाद। हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं श्लोका रेंज में, आई क्रीम, फेयरनेस क्रीम एंड व्हाइटनिंग क्रीम। तो हम सबसे पहले आई क्रीम की तरफ चलेंगे। अगर आपकी डार्क सर्कल्स हैं, या आईज पे स्वेलिंग है, या यहाँ पर फाइन लाइंस आपको हैं, तो टोनिंग के बाद आप बाजरे के दाने जितनी आपकी इस वाली फिंगर पे, जिस फिंगर से हम लोग तिलक लगाते हैं, उस वाली फिंगर पे बाजरे के दाने जितनी आप आई क्रीम लीजिए, उसको दोनों फिंगर्स पर इस तरीके से मर्ज कीजिए, एंड देन जेंटली उसको आप अपनी आईज के ऊपर अप्लाई कीजिए। प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपके फेस का, वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें आई क्रीम की, तो आलमंड ऑयल, अश्वगंधा और गोटुकोला से मिलकर ये बनी है। विटामिन से रिच है, नरिश करती है आपकी स्किन को, और कोलाजन को इकट्ठा करने का काम करती है आपके इस वाले आई एरिया पर। आलमंड ऑयल, जो कि विटामिन ए का एक अच्छा खासा सोर्स है, वो है इसका मेन इंग्रेडिएंट। अश्वगंधा, जो कि कोलाजन को रीबूस्ट करने का काम करता है। गोटुकला, जो कि आपकी हेल्थ जो भी डैमेजेस हो गए हैं उनको रीहील करता है। बेनिफिट्स, डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आई पफनेस के ऊपर, और जितनी भी फाइन लाइंस अगर हमारी आंखों के चारों तरफ आ जाती हैं तो उनको कम करने का काम करता है। जस्ट आफ्टर टोनर आपको आई क्रीम इस तरीके से लगानी होती है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अभी 30 के हुए हो और अगर आई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी आप आई क्रीम को अपनी स्किन केयर रिजीम में जरूर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम फ्यूचर में आए भी ना। तो हमें प्रॉब्लम आने का वेट नहीं करना है, पहले से ही हमें स्किन केयर रिजीम को फॉलो कर लेना है, राइट। फिर दूसरा हमारा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आता है श्लोका की फेयरनेस क्रीम, जो कि रोज एंड हनी एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। बूस्ट करती है कोलाजन को। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं रोज और हनी। हम सबने सुने हैं कि गुलाब और शहद हमेशा से ही स्किन को निखारने का काम करते हैं। फ्लॉलेस रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देने का काम करती है, इंट्रेंस हाइड्रेशन देती है ये, और एक ग्लो स्किन, डलनेस को खत्म करने का काम करती है। एंड आप नॉर्मल टोनर के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे अगर आप अपनी फेयरर स्किन चाहते हैं तो। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है थर्ड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, दैट इज व्हाइटनिंग क्रीम। मोदी केयर की व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि लेमन और टर्मरिक से मिलकर बनी है। पिगमेंटेशन के लिए ये बेसिकली बेस्ट प्रोडक्ट है। पिगमेंटेशन या फिर स्किन पे किसी भी तरीके के जो स्पॉट्स हो जाते हैं, जो अनचाहे स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको खत्म करने का काम करती है व्हाइटनिंग क्रीम।
व्हाइटनिंग क्रीम हल्दी और लेमन, नींबू और हल्दी, लेमन और टर्मरिक से मिलकर बनाई है। और हम सबको पता है कि लेमन स्किन टोन को लाइटनिंग करने का काम करता है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करता है, तो टर्मरिक हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करती है। तभी तो दुल्हन को लगाया जाता है ना हल्दी का उपटन, ताकि उनका रंग निखरे, रंग पे ग्लो हो, तो वो ग्लो देने का काम करती है। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि आपकी स्किन टोन को लाइट करती है, रिड्यूस ब्लेमिशेस, डिस्कलरेशन एंड डार्क स्पॉट्स, और आपकी स्किन पर एक इवन टोन देने का काम करती है मोदी केयर की व्हाइटनिंग क्रीम। व्हाइट मैं एक बात आपको कहूंगी कि आपने जब क्लीनिंग कर ली, टोनिंग कर लिया, अपनी आई क्रीम लगवा ली, उसके बाद जहां पर भी आपको डैमेजेस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर आप व्हाइटनिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे। सपोज यू हैव पिगमेंटेशन ऑन दैट एरिया, तो सिर्फ आप लीजिए व्हाइटनिंग क्रीम को और सिर्फ इस वाले एरिया के ऊपर आप उसको लगाइए। आप पूरे फेस पर डोंट अप्लाई। अगर हमें यहाँ चोट लगी है तो हम यहाँ पर बीटाडीन लगाते हैं, हम पूरे हाथ पे बीटाडीन नहीं लगा लेते हैं। तो सेम ऑन दिस, ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप वहीं लगाएंगे जहां पर आपको डैमेजेस हैं। पूरे फेस पर आपको इसको अप्लाई नहीं कर लेना है, क्योंकि ये कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर आता है मॉइस्चराइजर। देखिए, ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजर के बीच में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुनने में लगता है कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मैं बहुत लेडीज को मेरे ग्रुप में फोन करती हैं कि मैम व्हाइटनिंग क्रीम ना हम तो ऐसे ही लगा के ना पूरे फेस पे लगा लेते हैं। फिर मैं उन्हें यही बात समझाती हूँ कि आप यहाँ चोट लगी है तो बीटाडीन यहाँ लगाते हो या पूरे हाथ पे लगा लेते हो। कहती नहीं मैम यही लगाते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई ये ट्रीटमेंट है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है। तो आपको जहां पर प्रॉब्लम है आप वहीं पर ही ट्रीटमेंट को अप्लाई कीजिए, और उसके बाद मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी स्किन केयर रिजीम के अंदर, और बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, बट वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं मॉइस्चराइजर के अंदर। सबसे पहले वन बाय वन चलेंगे। हमारे पास है हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, जो कि पपाया एंड हिबिस्कस से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रेट रखता है स्किन को आपके पूरे दिन, और आपको बहुत फ्रेश फ्रेश फील करवाता है ये मॉइस्चराइजर, बिकॉज ये वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करता है, वाटर बेस्ड है ये। तो वाटर बेस्ड है तो कोई भी ऑयली, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जो लोग कहते हैं कि भाई हम अगर मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमें चिपचिपा महसूस होता है या हम हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो लोगों को आप पपाया मॉइस्चराइजर दीजिए, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ट्रीटमेंट के बाद मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज मॉइस्चराइजर आपके CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग और आपके ट्रीटमेंट को लॉक करने का काम करता है मॉइस्चराइजर, ठीक है। नॉर्मली आप मॉइस्चराइजर लीजिए और पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है रेजुवनेटिंग की डे क्रीम। रेजुवनेटिंग डे क्रीम लेवेंडर और आलमंड जोजोबा ऑयल से मिलकर बना हुआ प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा जो है एसेंशियल ऑयल इसके अंदर है अच्छी क्वांटिटी में, जो कि स्किन को न्यूट्रिशन देता है। विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेवेंडर जो कि आपकी स्किन को फर्म्स अप करता है, टोन करता है। आलमंड ऑयल है इसके अंदर, और जोजोबा ऑयल है जो कि स्किन को नेचुरली ग्लो देने का काम करता है। अगर बेनिफिट्स की बात करूं मैं रेजुवनेटिंग क्रीम की, तो आपकी प्री मैच्योर एजिंग अगर आ गई है या फ्यूचर में ना आए, उससे आपको दूर रखता है, रिस्टोर करता है ग्लो को, और आपके स्किन टेक्सचर को निखारने का काम करता है। नॉर्मल क्लींजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, ट्रीटमेंट लगाइए, एंड देन रेजुवनेटिंग क्रीम से आप अपने CTT को लॉक कर लीजिए। तो मॉइस्चराइजर नॉर्मली पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप रेजुवनेटिंग क्रीम पर भी जा सकते हैं। एंड वैसे ये ऑल स्किन टाइप है, अगर ऑयली स्किन थोड़ी बहुत भी है तो इसका कोई हार्म नहीं है। ये बहुत अच्छा जो है ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फिर हमारा आता है एंटी एजिंग प्रोडक्ट। मोदी केयर का जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम प्रोडक्ट है, ये बेसिकली कोलाजन और विटामिन ई से इनरिच्ड है। तो रात को आपको प्रॉपर यही CTM करना होता है, क्लिंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, फिर आई क्रीम लगानी है, लेकिन लास्ट में जो आपने डे में जो मॉइस्चराइजर लगाए हैं उसकी जगह आप नाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, एंटी एजिंग नाइट क्रीम आप अप्लाई करेंगे। जब रात को पूरी रात हम सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, और रात को जब हम ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम अपने फेस पर अप्लाई कर सोते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे फेस को ट्रीट करने का काम करती है नाइट क्रीम। तो रिंकल से हमें दूर रखती है, कोलाजन रात भर हमारे फेस पर बन रहा होता है तो फाइन लाइंस खत्म होती है, रिपेयर्स फोटो डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करती है,
फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करती है रात भर। नॉर्मली आप क्लिनजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, ट्रीटमेंट लगाइए एंड देन उसके बाद आप एंटी एजिंग नाइट क्रीम से अपनी स्किन को लॉक कर लीजिए, अपने CTT को। डेली नाइट में आपको इसको यूज करना होता है। फिर हमारा आता है शिया बटर बॉडी बटर। जो ये बॉडी बटर है ये शिया बटर से एनरिच्ड है, आलमंड ऑयल है, हाइड्रेट रखता है और बहुत गहरा मतलब बहुत डीप मॉइस्चराइजिंग आपको देता है। ये बहुत स्मूथ है ये बॉडी बटर। आप इसको नॉर्मल पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं एंड इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप इसको फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जाते हैं तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर में अपनी ये वाली बॉडी बटर क्रीम लेकर जाइए और अपनी सैलून वाले को बोलिए कि वो इस क्रीम से आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर करे। सो यू फील कि आपके हैंड्स एंड लेग्स जो हैं वो पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट आप फील करेंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजर देने का काम करता है। फिर आती है बारी प्रोटेक्शन की। हमने CTM कर लिया, अब हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को सन डैमेज से, UV रेजेस से। और आप ये मत सोचिए कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप तो सन से संपर्क में आ ही नहीं रहे हैं तो UV रेजेस कैसा, ऐसा नहीं होता है। UV रेजेस आपके चारों तरफ है। UV रेजेस आपके घर की LED लाइट भी दे रही है, ये लैपटॉप भी दे रहा है, हर कुछ आपके घर का माइक्रोवेव ओवन, आपके घर का LED, आपका मोबाइल, हर कोई आपको UV रेजेस दे रहा है जो आपकी स्किन को डैमेज करने का काम कर रहा है। तो मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है सनस्क्रीन लोशन। लॉन्गर वेवलेंथ्स को ये कंट्रोल करता है और सबसे बड़ी जो इसकी बात है, हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, सनस्क्रीन क्रीम SPF 30 एंड सनस्क्रीन क्रीम SPF 50। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज SPF 30 और व्हाट इज SPF 50, मैं कौन सा यूज करूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इसके आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, दैट मीन्स पर नंबर इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर कोई SPF 30 है तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक वो आपको सन से प्रोटेक्शन देगा। और हमारे सनस्क्रीन लोशंस में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आप यहाँ देखिए हमारे हर प्रोडक्ट पे PA++ लिखा हुआ है। ये PA++ का मतलब होता है कि आपकी एक स्किन और उसके बाद 1 2 3 आपकी डीप में 3 स्किन तक ये जो है UV रेजिस को जाने से रोकता है। तो ये वाला जो साइन है, ये वाली जो क्वालिटी है, ये मार्केट के किसी भी सनस्क्रीन लोशंस में आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि हमारे पास है। गोटुकला एंड कुकुम्बर से मिलकर इसको बनाया गया है। जेंटली रिपेयर करने का काम करता है स्किन डैमेजेस को और 3 टाइम प्रोटेक्शन देता है आपको UV रेजिस से। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। ये कई बार जब हम सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो हमें ऑयली लगता है, बिकॉज सनस्क्रीन लोशंस का टेक्सचर होता है ऑयली। तो आप घबराइए मत कि ऑयली है तो कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज सनस्क्रीन लोशंस आपके स्किन पे किसी भी तरीके का कोई भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। आप लोग डरिएगा नहीं, इसको रेगुलर यूज करना और 12 महीने यूज करना होता है। लोग कई बार सोचते हैं कि सर्दियों में सनस्क्रीन लोशन लगाने की क्या जरूरत है, बट सर्दियों में तो सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम सबसे ज्यादा सन को फेस कर रहे होते हैं। गर्मियों में तो हम फिर भी ढकते हैं या हम धूप में निकलने से बचते हैं, बट सर्दियों में तो हम बिल्कुल भी बचते नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है सनस्क्रीन लोशंस को लगाने की। फिर हमारे पास दूसरा आता है SPF 50। SPF 50 की अगर हम बात करें तो सेम है, नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है। ग्रीसी मीन्स बहुत ज्यादा आपको एक बार को लगेगा कि ऑयल है, बट थोड़ी देर बाद यू कैन फील कि इट्स नॉर्मल। नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट्स है हमारा, सन रेज से आपको बचाता है। सिर्फ वो SPF 50 है। तो मैंने आपको बताया 50 इज इक्वल टू 5 आवर्स, वो आपको 5 घंटे तक UV रेजिस से बचाने का काम करता है। दैट्स इट। और इन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। फिर आता है वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट। ये तो हो गया डेली रिजीम, आपको डेली में एक रिजीम फॉलो करना है। आप सुबह उठते हैं, क्लिंजर यूज कीजिए, फिर आप टोनर लगाइए, फिर आप कोई भी जो ट्रीटमेंट आपको लेना है आप वो लगाइए, देन फिर मॉइस्चराइजर लगाइए एंड देन सनस्क्रीन लोशन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये पांचों काम करने में आपको 2 to 3 मिनट्स भी हार्डली नहीं लगता है जब आप डेली के हैबिचुअल इस चीज के लिए हो जाते हैं। बट एक बार अगर आप इसको 1 महीने के लिए भी कर लेंगे ना तो यू गोना लव विद दिस। आपको इस रूटीन को करे बिना नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपको आपकी स्किन के ऊपर जो रिजल्ट दिख रहे होंगे ना वो अमेजिंग होंगे। वो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने एक्चुअली में 1 महीना अपने फेस का ख्याल रखा है।
उसके बाद बारी आती है कुछ वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट की। हमें हफ्ते में ये नहीं होता कि जब हम पार्लर जाएंगे तो ही हम फेशियल करवाएंगे या तो ही हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट लेंगे। ये स्पेशल ट्रीटमेंट आप घर पे भी मोदी केयर की श्लोका रेंज के साथ घर पे खुद कर सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्किन को हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आपको जरूर से स्क्रब करना चाहिए, एक्सफोलिएट करना चाहिए। तो जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी डेड स्किन है, उसको आप एटलीस्ट स्क्रब करके अपनी फेस से निकाल दे। तो उसके लिए मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है एवोकाडो का फेस स्क्रब, जो कि ओटमील और निरोली से मिलकर बनाया गया है। एवोकाडो ओटमील और निरोली से मिला हुआ है, प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, कंडीशनिंग करने का काम करता है स्किन को, आपकी स्किन में को रीजनरेट करता है। सबसे बड़ी चीज, जितने भी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको निकालने का काम करती है ओट मील। तो आप ब्लैक हेड्स अगर हैं, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में एक दिन जब आप एवोकाडो फेस स्क्रब यूज करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की जो समस्या है वो आपकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन को। पूरे हफ्ते आपकी स्किन जो है दुनिया भर की चीजों को फेस कर रही होती है, तो जो भी डेड सेल्स हो जाते हैं उनको निकालने का ये काम करता है। नॉर्मली आप लीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, अच्छी मात्रा में अपने हैंड्स में पानी लीजिए एंड फिर धीरे धीरे जेंटली ऊपर की तरफ आप इसको एक्सफोलिएट कीजिए, अपनी स्किन को इससे क्लीन कीजिए और नॉर्मल वाटर के साथ इसको रिंस कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है अर्गन ऑयल स्क्रब। वो एवोकाडो स्क्रब था एंड ये अर्गन ऑयल स्क्रब है, जो कि मोरक्कन अर्गन ऑयल से बना हुआ है। इसमें विटामिन इसेंशियल ऑयल्स और विटामिन ई है, नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। सीसम ऑयल है, तिल, सफेद तिल जो होते हैं उसका तेल इसमें है, जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है हमारी स्किन के लिए। लाइट वेट है अर्गन ऑयल और आपकी स्किन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स छोड़ने का काम करता है। फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, विटामिन ई बहुत अच्छा है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है इसके अंदर 20 वैक्स के रूप में। अगर आप जो मोरक्कन अर्गन ऑयल के साथ स्क्रब है मार्केट में, वो सिर्फ इकलौता हमारा है श्लोका का, और किसी भी स्क्रब के अंदर आपको मोरक्कन अर्गन ऑयल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो स्क्रब है ये बेसिकली एजिंग स्किन, जिन लोगों की स्किन पे एजिंग है, मतलब व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स की समस्या नहीं है और अगर एजिंग की समस्या है, तो उन लोगों को ये स्क्रब आप रेकमेंड कीजिए। बहुत अच्छा इसका जो है रिजल्ट है, एक्सीलेंट है ये मैच्योर और ड्राई स्किन के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। नॉर्मली इसको भी एवोकाडो स्क्रब की तरह आपको यूज करना होता है। फिर आता है फेशियल मसाज। आपने स्क्रब कर लिया, उसके बाद आप मसाज कीजिए मोदी केयर की हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम के साथ। आप ये क्रीम लीजिए, शिया बटर से इनरिच्ड है, ये आलमंड ऑयल है इसमें, क्योंकि आपके स्किन टोन को ग्लोइंग करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात, स्किन में नरिशमेंट देता है। फाइट जितने भी आपके एजिंग साइन हो रहे होते हैं एजिंग के फेस पर, उनको खत्म करता है। डी स्ट्रेस टायर्ड स्किन, फर्म एंड टोन्स द स्किन। नॉर्मली आप क्रीम लीजिए अच्छी क्वांटिटी में एंड उससे अपने स्किन को मसाज कीजिए। बहुत अच्छी मात्रा में ऑयल है इस क्रीम में, तो आप ऊपर की तरफ, कभी भी नीचे की तरफ आपको डाउन अपवर्ड्स में मसाज नहीं करना है। आप ऊपर की तरफ स्मूथली 15 से 20 मिनट इसको जेंटली जो है अपने फेस पे आप इसको इस तरीके से रब कीजिए एंड आप देखेंगे कि जितनी भी क्रीम आपने ली होगी वो आपकी स्किन के अंदर मर्ज होने लगेगी। और आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी स्किन पे आपको ऑयल वापस दिखने ना लग जाए। एंड वंस वो आपको दिखने लगे, उसके बाद आप एक कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए, उसको गीला कीजिए और अपने फेस को क्लीन कर लीजिए क्रीम से। एंड देन लास्ट में फेस पैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने एक्सफोलिएट कर लिया, स्क्रब कर लिया, आपने मसाज कर लिया और उसके तुरंत बाद क्लीन करते ही साथ आपको फेस पैक लगा लेना है। मोदी केयर के पास बहुत सारी रेंजेस में अब फेस पैक आ गए हैं, बट इसमें हमारे पास ग्लो फेस पैक और D10 फेस पैक के बारे में हम आपको बताएंगे। D10 फेस पैक जो कि टैनिंग को रिमूव करने का काम करता है, तुलसी, क्लोव यानी कि लौंग और पिपरमेंट के तेल से तेल इसके अंदर है, और जो भी आपके स्किन पे टैनिंग हो जाती है उसको बहुत अच्छे से निकालने का ये काम करता है। नॉर्मली आप इसको अपने स्किन पे एक लेयर लगाइए और उसको 15 मिनट तक एटलीस्ट अपने फेस पर छोड़िए, इवनली अप्लाई करना है और फिर आप इसको निकाल दीजिए। नॉर्मली पानी के साथ धो दीजिए,
दूसरा जो हमारा श्लोका का प्रोडक्ट है दैट इज ऑरेंज पील एंड क्ले ग्लो फेस पैक, जो कि आपके फेस पे ग्लो देने का काम करता है। और मैं क्या रेकमेंड करती हूँ अपने लोगों को कि आप D10 और ग्लो पैक दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए, अपने यहाँ बैक ऑन द पाम यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लीजिए, और फिर जो ब्रश होता है ब्रश की मदद से आप दोनों को लगाइए। तो D10 क्या करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, और ग्लो पैक क्या करेगा, वो ग्लो को देगा। तो दोनों काम आपकी स्किन के ऊपर होंगे। और जब भी आप फेस पैक लगाएंगे आप अपना ये फ्रंट नेक और बैक नेक को जरूर से आप कवर करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको तो आपने साफ किया बट यहाँ पर टैनिंग एंड ऑल दिख रहा है। तो जो भी स्टेप आप करेंगे फ्रंट नेक और बैक नेक को भी इंक्लूड कर आप करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है ग्लो फेस पैक के बाद, ये स्किन केयर रिजीम होता है दोस्तों कि आपको डेली में करना होता है क्लिंजर। हमारे पास 3 कैटेगरी के क्लिंजर्स हैं। फिर आपको टोनर करना है, हमारे पास 3-in-1 टोनर है। ट्रीटमेंट लगाइए, फिर आप मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर प्रोटेक्शन दीजिए खुद को, और फिर आप वीक में आपको सबसे पहले स्क्रबिंग, फिर आपको मसाज करना है फेशियल क्रीम से, एंड लास्ट में आपको फेस पैक लगा के अपने पोर्स को जो आपने डीप एक्सफोलिएट किया है, क्लीन किया है, उनको वापस से टाइटन अप करना है, ताकि दोबारा से जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके फेस के अंदर एंटर करके उसको हार्म ना पहुंचाएं। तो बेस्ट ऑर्डर जो होता है स्किन केयर को अप्लाई करने का वो आपके सामने है। क्लिंजर, स्क्रब, फेशियल मसाज क्रीम जब आप वीक में कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्लिंजर कीजिए, फिर स्क्रबिंग कीजिए, फिर मसाज कीजिए, फिर फेस पैक लगाइए, और फेस पैक लगाने के बाद वापस से टोनर लगाइए। टोनर करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाकर अपने वीकली स्किन केयर रिजीम को कंप्लीट कीजिए। दिस इज द रेडिएंट ग्लोइंग स्किन रिजीम। ये था हमारा श्लोका का। एंड ट्रस्ट मी, एक बार लगता है कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जब आप इसको करना शुरू कर देते हो, आप 2-4 दिन भी जब इसको करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको आपके स्किन पे जो है रिजल्ट्स देखने को मिलने लगते हैं। तो ये था हमारा मोदी केयर का श्लोका का स्किन केयर रिजीम। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रो वाइट के बारे में बताऊं, तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ श्लोका की रेंज के बारे में बताया है। नेक्स्ट मंडे हम प्रो वाइट स्किन केयर रेंज, जो कि हमारी प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर भी 1-2 जो क्वेश्चंस हैं मैं चाहूंगी उनको ले लेती हूँ। ट्रीटमेंट में ब्लीच कर सकते हैं मैम? हाँ, आप कर सकते हैं ब्लीच। देखिए, ब्लीच वैसे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रेकमेंड नहीं किया जाता है फेस पर करने के लिए, बट अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा टैनिंग है तो आप कोई नेचुरल ब्लीच, हमारे पास ब्लीच अवेलेबल नहीं है मोदी केयर में, बट आप कोई नेचुरल ब्लीच अगर करना चाहें तो आप यूज कर सकती हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। अल्पना जी, ये सिर्फ श्लोका रेंज? जी बिल्कुल जसमीत, यहाँ पर आज हम श्लोका रेंज का ही सेशन कर रहे थे। प्रो वाइट का सेशन हम नेक्स्ट वीक करना चाहेंगे। और लास्ट में जितने भी आज नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है और मोदी केयर बिजनेस को मैंने आज से 4.5 साल पहले पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। मेरी 4.5 साल की बेटी के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। सिर्फ मतलब मुझे नहीं पता था ये बिजनेस मुझे क्या देगा और क्या नहीं देगा, मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे कुछ करना है, पैसा कमाना है। और सॉरी, जब मोदी केयर प्रोडक्ट्स को देखा, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, तो मुझे समझ में आया साबुन सरफ तेल का बिजनेस है, इस्तेमाल करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, चल गया तो भी ठीक है, लग तो कुछ जेब से रहा नहीं है। और यही सोच के इस बिजनेस को करना मैंने स्टार्ट किया था। 160 रुपए की जर्नी से बिजनेस स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, आज 3 लाख रुपए महीने की इनकम मोदी केयर दे रहा है। ये सब पता है सिर्फ क्यों हो पाया? क्योंकि आपने जितनी जो अभी प्रोडक्ट की कैटेगरी सुनी ना, ये सारे प्रोडक्ट्स हम सिर्फ आपको बता नहीं रहे हैं, ये सब जादू है। आप जब एक बार ये प्रोडक्ट यूज करने लगोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा मोदी केयर के प्रोडक्ट से।